पीएम मोदी ने केसी त्यागी को हटवाया, नीतीश की नींव हिला देंगे। केसी त्यागी का कई बयान भाजपा को असहज कर रहा था। चिराग पासवान भी भाजपा के लिए कम दिन के ही मेहमान हैं, खेल तो अभी बाकी है। बिहार की राजनीति में पिछले सप्ताह दो बड़े घटनाक्रम हुए। सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। वहीं सप्ताह के अंत में वरिष्ठ समाजवादी नेता केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। इन दोनों घटनाक्रम को लेकर बिहार के चट्टी चौराहे से लेकर पटना के राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। दोनों घटनाओं को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो केसी त्यागी के जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना और पशुपति पारस की अमित शाह से मुलाकात की घटनाओं में एक समानता दिखती है। पिछले दिनों केसी त्यागी ने बिहार के प्रमुख अखबारों में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें वह काफी हद तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नीतियों का समर्थन करते दिखे थे। वहीं केसी त्यागी ने इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के मुद्दे पे विपक्ष के स्टैंड के साथ खड़े नजर आए थे। जेडीयू नेता ने इस बात का समर्थन किया था कि भारत को इजराइल की मदद नहीं करनी चाहिए। वहीं केसी त्यागी ने इन दो घटनाओं के बाद अचानक व्यक्तिगत कारण बता के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ ध्यान दिला दूं कि केसी त्यागी जेडीयू के वह नेता हैं जो दिल्ली में नीतीश कुमार के आंख कान के रूप में कार्य करते रहे। भले ही प्रधानमंत्री मोदी केसी त्यागी को हटाकर राजनीति को बैलेंस करने का प्रयास किया है, लेकिन राजनीतिक सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि केसी त्यागी राहुल गांधी के संपर्क में भी है। राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना है कि उसका बदला नीतीश कुमार से केसी त्यागी जरूर लेंगे, बस समय का इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा को कैसे कमजोर किया जाए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी केंद्र सरकार से अलग जाके अपनी राय रखी। खासकर आरक्षण, जातीय सर्वेक्षण और लेटरल एंट्री जैसे अहम मुद्दों पे चिराग पासवान ने सरकार में रहते हुए अपने पार्टी का अलग स्टैंड रखा। वहीं अगर देखा जाए तो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का इस तरह से बयान सबका ध्यान खींचा है। चिराग पासवान की इन बयानों के कुछ दिन बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने पशुपति पारस से दिल्ली में मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल पाने पे पशुपति पारस की पार्टी को 2025 में सम्मानजनक सीटें देने का भरोसा भी दिया। इतना ही नहीं, पटना में तेजी से खबर चर्चा में आई कि चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर से टूटने वाली भी है और यहां तक खबरें आई कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि केसी त्यागी का पद से हटना और पशुपति पारस से अमित शाह का मिलना केवल संजोग मात्र नहीं है। इसके पीछे बीजेपी ने साफ संकेत देने की कोशिश की है कि भले ही वह केंद्र में गठबंधन की सरकार चला रही है, लेकिन पॉलिसी मैटर पे वो अलग लाइन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के विदेश से आते ही केसी त्यागी के बाद चिराग पासवान का ही नंबर है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।